नोट करिएगा पेज नंबर 109 एग्जांपल 11 पीछे जाएगी 109 एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल 11 में देखिएगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी वो पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 minus 2 डॉट 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 तो गिवन एपी गिवन एपी ये क्या दे रखा है 8 कॉमा 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा डॉट 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 तो ये तो हमको एपी दे रखा है। अब इस एपी में हमसे ये पूछा जाए डिफरेंस 5 का है ना -5 a इज इक्वल टू 8 हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो -5 या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दो ठीक है तो 3 माइनस 8 कर दिया कॉमन डिफरेंस यानी कि d कितना आ गया -5 ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी तो n इज इक्वल टू 22 है क्योंकि सम ऑफ 22 टर्म्स पूछ रहे हैं तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 22 हो गया ठीक है। अब आप क्या करना है इसमें Sn is equal to n upon 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स पूछ रहे हैं तो n की जगह 22 डाल दो तो S22 is equal to 22 upon 2 2 into 8 plus 22 minus 1 into minus 5 ठीक है 22 upon 2 यानी कि 11 multiplied by 2 8 is 16 plus 21 multiplied by minus 5 105 तो 11 16 minus 21 into 5 कितना हो गया 105 वो भी माइनस का हाँ नहीं वो तो माइनस का ये तो कुछ ठीक है 16 माइनस 105 ये हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको 105 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना है तो 15 माइनस 6 कितना हो गया 15 माइनस 6 हो गया 9 और 9 81 हो गया ये ठीक है तो 11 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 89 और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 सा 99 9 कैरी 11 8 सा 88 88 और 9 979 97 तो माइनस 979 ये इसका आंसर है माइनस में बताइए समझ में आ गया यस ठीक है सर चलिए हाँ तो दोनों फार्मूले में फर्क क्या है दोनों सेम से ही लग रहे हैं ये वाला और ये वाला नहीं उसके ऊपर वाला तो यही तो फॉर्मूला है और इट में एस एन एन अपॉन टू ए प्लस हाँ तो a प्लस ए एन कई बार ऐसा होता है कि हमको पूरा एपी दे रखा है और पूरे एपी में हमको लास्ट टर्म दे रखी है मान लीजिए इसकी लास्ट टर्म मेरे को दे रखी होती कोई भी लास्ट टर्म है मान लीजिए 15 है ना 15 करूँगा सॉरी -15 है मान लीजिए है ना तो मेरे पास a है l है ठीक और n की कोई भी वैल्यू दे रखी है लास्ट टर्म nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो फिर मैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं करूँगा फिर मैं सीधा सीधा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को ऐड करके n/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस ये करना होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 12 देखिए अभी करेंगे वो वाले ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। एग्जांपल 12 है if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 sum of first 14 terms of an AP is 1050 तो एस given दिया है एन दिया है बिल्कुल given S14 sum of first 14 terms of an AP is equal to 1050 और वो बोल रहे हैं and its first term is 10 फर्स्ट टर्म यानी कि ये दे रखा है 10 और कुछ दिया है सर एन भी तो दिया है और इसके बाद ये बोल रहे हैं फाइंड द 20th टर्म 20th टर्म पूछ रहे हैं सम ऑफ 20 टर्म्स नहीं
और 20th टर्म यानी कि A20 पूछ रहे हैं। हमें n निकालना और d निकालना है। दिया क्या है यार? Since S14 is equal to 1050, अब S14 क्या हो गया? 14/2 n/2 into 2a plus n minus 1 into d, तो 2a plus n minus 1 into d is equal to 1050। देखिए S14 है तो n की जगह मुझे 14 डाल देना है। ये बाहर तो हो गया 7 ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। सर ये भी तो दिया हुआ है। अब a कितना है 10, तो 2 into 10 plus 14 minus 1 into d, d की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 into 10 कितना हो गया 20 प्लस 14 minus 1 हो गया 13, तो 13d इज इक्वल टू 1050। अब 7 से 105 को अगर डिवाइड करेंगे तो 7 15 का 105 और एक जीरो इधर आ गया, तो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, 13d 130 कितना हो गया 130, 13 10 जा 130, तो स्मॉल d D कॉमन is equal डिफरेंस to की 10। वैल्यू आ गई 10, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आप इसकी 20th टर्म यानी कि A20 निकालिए। अब पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी, A20 equal to ये कितना है 10 plus 20 therefore A20 is equal to A plus 20 minus 1 into D। 200। अब A कितना है यहाँ पर 10 प्लस 19 into D कितना है 10, 10 प्लस 190 कितना आ गया 200। आंसर चेक करिए। सही है आपका मेरा सेम आया है। चलिए ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 13 देखिए। एग्जांपल 13 में है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। थर्टीन में पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78 गिवन एपी। समझ नहीं आया। बताओ 24 21 18, तो ये ए बी दे रखा है। वो बोल रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहे हैं। n इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सम इज 78 का मतलब एस Sn, दिया हुआ है n निकालना सब दिया हुआ है। Sn इज इक्वल टू 78। d हो गया 3। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जब मैं d निकालूंगा तो d कितना हो जाएगा 21 माइनस 24 मतलब माइनस 3। ठीक है, अब Sn इज इक्वल टू 78, तो फॉर्मूला डालिए। Sn का क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 78। n/2 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है माइनस 3 इज इक्वल टू 78। ठीक है, n/2 2 इंटू 24 हो गया 48 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस 3 इंटू n हो गया माइनस 3n, माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू 78। अब क्या करेंगे 2 1 ऊपर गया 7 to the 14 156। ये क्या होगा 48 प्लस 3 हो गया
ये 2 है डिनोमिनेटर में, ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इंटू ब्रैकेट में देखिए क्या है, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 51n माइनस 3n का स्क्वायर 2 इंटू 78, 2 इंटू 78। अब इसमें क्या होगा, मैं देख रहा हूँ 51 और 3, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा। क्या होगा n मल्टीप्लाइड बाई 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 17 3 सा 51 होता है, तो 17 माइनस n रह गया अंदर, इधर 2 इंटू 78 और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 सा 6 और 7 माइनस 6 18 कितना हो गया, 1 हो गया, और 6 सा 26 18। तो अब क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करिए 17 माइनस n से, तो 17 इंटू n क्या हो गया, 17n माइनस n इंटू n कितना हो गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू 52। अब इसको इधर ले आओ, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसमें क्या करना है कि इसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में -1 ले लो कॉमन, और फैक्टराइजेशन कर दो तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 17 के आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है कुछ इस तरह से कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -17 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन प्लस 52 के बराबर आ जाए। बताओ क्या करोगे? 52 किस किस के टेबल में आता है सर? 14 3 से क्या होता है, 52 होता है ना? वो अपने आप देखो, बताओ क्या होगा। 3 4 सा 12 नहीं 42 होता है। बताइए क्या बन रहा है? सर 13 4 सा 52 13 4 सा 52, बिल्कुल ठीक। तो -1 इधर चला जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52, क्योंकि -13 और -4 तो हो जाएगा -17 और -13 इंटू -4 हो जाएगा +52। इधर n ले लिया कॉमन, तो ये बचा n माइनस 13, -4 इधर कॉमन ले लिया, तो ये भी क्या बचा n माइनस 13। n माइनस ठीक है, तो ये आ गया n माइनस 13 तो दो नंबर आ n गए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। तो सवाल ये उठता है यहाँ पर कि जो हमको AP दे रखा है, यहाँ पर ये AP दे रखा है 24 21 18, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना कितने टर्म्स ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 78 आएगा। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो फिक्स आने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको पता चलना चाहिए भाई, या तो 4 हो या फिर 13 हो। इसका मतलब ये क्या है कि 13 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सही है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें जब दोनों ही चीज़ें, अच्छा एक अगर n की अगर एक वैल्यू मान लो नेगेटिव आ जाती या मान लो फ्रैक्शंस में आ जाती, तो मैं ये कह देता कि उस फ्रैक्शंस वाली वैल्यू को छोड़ दो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो वहाँ पर तो हम छोड़ देते एक वैल्यू को, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों में से कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही वैल्यू सही है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और होती है, इसमें ना क्वेश्चन में वो ये भी लिख कर दे देते हैं, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये जो आया है ये डबल आंसर है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो अब जरा देखते हैं ये डबल आंसर कैसे आया। ये गलत नहीं है, दोनों ठीक है, तो आपको दोनों ही लिखने हैं, बता रहा हूँ। मतलब डी चेंज हो जाता है। ये बेचैनी किस बात की, बता तो रहा हूँ, बता दिया क्या मैंने? सही है। आज ऐसा क्यों लग रहा है आपके घर पे कोई सोया नहीं है? किसके घर पर? आपके घर पे कोई सोया नहीं है ऐसा लग रहा है आज। अरे आज तो आइए बड़े दिन बाद ये चलिए अब जरा देखना, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13 दोनों ही ठीक है। यहाँ लिखे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। ये जो डबल आंसर है इसका एक्सप्लेनेशन देखना है जरा कि एक्सप्लेनेशन इसका क्या है।
तो इसमें देखो अब क्या करना होगा हमें। इफ n इज इक्वल टू 4, इफ n इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा, तुम्हें ऐसी थी बस AP इज 24, 21, 18। भाई पहली टर्म 24 है, दूसरी टर्म क्या है उससे 3 कम, ठीक है, तीसरी टर्म क्या है उससे 3 कम, ठीक है, और अगली टर्म क्या है उससे 3 कम 50। तो इन चारों टर्म्स का सम निकालेंगे, 78 आएगा कर तो लो एक बार। शायद, पक्का नहीं चला। सम ऑफ 4 टर्म्स 5 + 9 + 8 7 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 5 सर 78 18, 13 प्लस 5 18, नहीं मैं तो अब बता रहा हूँ 1 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 78 आ 1 रहा है। 6 प्लस 1 7, 78 आ गया। मैं वही कह रहा था 70 + 30 भाई तुम जरा सुपर फास्ट हो, F1 रेस वाले हो तुम। मैं यार F1 में बंदा मर जाता है मैंने देखा F3 में आ गया हूँ मैं किसमें आ गए? F3 में आ गया मैं F3 उससे और सुपर फास्ट होती है क्या, और थोड़ी स्लो होती है? बंदा मरता नहीं है इतना पता है F3 में, F1 में निपट जाते हैं। चांसेस 90% है अच्छा अच्छा, चलो चलो, धीरे धीरे तुम आ जाओगे नीचे, आते 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 फिर ना इससे नीचे कोई रेस नहीं है इससे नीचे फिर कोई- नीचे आते आते नहीं, मैं नोएडा की किसी कंपनी में जॉब भी कर लूँगा, वही ठीक है, धीरे धीरे ये हो जाएगा। नहीं ये अलग नहीं होएगा तो चलो मैं गाजियाबाद में ही कर लूँगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो अब जरा देखो आगे, ये तो बस बस गलती थी। बस कंट्रोल कंट्रोल। अब जरा देखिए AP इज, अगर n इज इक्वल टू 13 है तो n इज इक्वल टू 13 का मतलब क्या है, जब n इज इक्वल टू 4 है तो 4 का मतलब होता है कि 4 टर्म्स मैंने ले लिए। अब n इज इक्वल टू 13 है तो 13 का मतलब ये होगा कि अब मैं 13 टर्म्स लूँगा। तो 13 टर्म्स क्या होंगे? मैं ऐड करोगे अरे शांति तो रखो, ये कुछ डिज़ाइन है या कुछ लग गया इस पर आगे मास्क पर, देखो कुछ लगा लगा हुआ है ना, कुछ निशान है ना। मैं बार बार वही सोच रहा था, मैंने कहा कुछ लगा हुआ है या पता नहीं, मुझे बार बार वैसा लग रहा है। चलिए AP क्या हो जाएगा अब, 24 21 18 15, भाई अभी 4 टर्म्स हुई हैं, मुझे टोटल 13 टर्म्स देखनी है। अरे 15 के बाद 12, फिर 9, फिर 6, फिर 0 हम्म, -3 -6 -9 हाँ -12 बस बस है ना काउंट कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टर्म्स हो गई। अब सबको ऐड कर दो, क्या सबको ऐड कर दो। आपने इतने प्यार से कही तो ऐड कर दो हाँ कहीं से आपको बता दो सम ऑफ 13 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 12, तो पता है होगा क्या, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल, प्लस 6 से माइनस 6 प्लस 3 से माइनस 3, तो बचा क्या, 0 से रही क्या, यही 4 टर्म्स तो बचे। 78 आया तो इसका मतलब ये 78 आ गया। तो जब भी कभी आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आए और उसमें मान लीजिए 2 वैल्यूज आ जाए आपके पास, तो आपको वो जो दोनों आंसर्स हैं, कई बार पेपर में वो साफ साफ दे देता है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, इफ़ यू आर गेटिंग अ डबल आंसर एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो वो डबल आंसर को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है, एक बार 4 टर्म्स ले लेंगे, एक बार 13 टर्म्स ले लेंगे और करके दिखाएंगे उसको, ठीक है। बिना इसके क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाएगा कि नहीं ये दोनों ही ठीक है, ऐसा हमने देखा था, कम से कम 4 नंबर का हुआ है ना। हाँ ऐसा हमने देखा था, इस वजह से आई एम सेइंग दैट बोथ आर करेक्ट, ये मतलब देना, समझ गए। F3 अरे ठीक है मैं F3 का मतलब क्या होता है, फार्मूला 3। हाँ वही है सही बोला है तो इसमें फार्मूला 3 क्या होता है, फॉर्मूला 1 जैसे 1 तो हो गया काट होती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर,
है ना। फार्मूला 2 हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला 3 क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा फार्मूला क्या है ये तो पता करना। अरे फॉर्मूला थोड़ी है। अरे तो पता तो करना, क्या पता उसके पीछे भी कुछ हो लॉजिक। पता करेंगे आज। ये न्यूज़ का मतलब क्या होता है न्यूज़? जो बच्चों किसी काम की नहीं है। है ना, ये होता है न्यूज़ का मतलब। अच्छा न्यूज़ का ये कहते हैं कि न्यूज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, खबरें, समाचार ये। लेकिन वो नहीं है, न्यूज़ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब चारों दिशाओं की सारी खबरें, न्यूज़। इसी वजह से हो सकता है शायद फार्मूला भी कुछ होता हो, पता नहीं। स्पीड का फॉर्मेट डाल दिया होगा। ये हो सकता है। चलिए जी एग्जांपल नंबर 14 देखिए भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, बड़े शांत बैठे हैं। अर्णव, अक्षरा, ध्रुव, दिव्यांशी क्लियर है? यस सर। अर्णव को क्लियर है, बाकी तीनों बच्चे हैं नहीं मुझे लग रहा है। नहीं ध्रुव तो है। अक्षरा और दिव्यांशी? इंटरनेट यस सर। अक्षरा है, दिव्यांशी? प्रॉब्लम। दिव्यांशी नहीं है, गायब है। इंटरनेट प्रॉब्लम है सर एक बार। लोग आउट ऑफ कर देते हैं फोन। अरे डेटशीट नहीं रहेगी तुम लोगों में? सर हमें जल्दी है नहीं, आज किस बात की जल्दी हो रही है। अरे पता तो चलना चाहिए। आईसीएसई की आ चुकी है सर रिजल्ट भी नहीं आया हमारा तो रिजल्ट तो आईसीएसई का भी नहीं आया। नहीं आ गया। क्या आ गया? आईसीआईसी का पक्का आ गया? नहीं आईसीआईसी का आया ना, सीआईसी का कुछ है वो। ऐसे झटके मत दिया था कि बंदा यहीं पे मर जाए। फाइंड द सम ऑफ, जरा देखना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सर क्या है? 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या हो जाएगा? आप ये देखिए कि इसमें एपी क्या बनेगा ये बताओ पहले। 1 2 3 नहीं 1 नहीं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 1000 तक, ठीक है। अगर 1 करने लगे तो 1000 तक पता चला शाम हो गई बोल ना कल का दिन आ जाएगा। हाँ 1 2 3 और फिर ये क्या हो गया लास्ट में 1000। अब वो कह रहे हैं कि इनका सबका एपी का इनका सबका सम बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये क्या हो गया 1, डी क्या हो गया भाई 1, डी भी 1 होगा। अच्छा चलो जी डी भी 1 हो गया। एन हो गया 1000 एन हो गया 1000। अब और बस और क्या चाहिए? अरे सर एल 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 भी 1000 है। ठीक है, तो जब एल मेरे को पता चल गया और एन पता चल गया ना, तो फिर इस डी की जरूरत नहीं है। इसे एक कोने पे को इसको हटा दो। देयरफॉर एसएन Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। जिस एपी में भी हमको लास्ट टर्म पता होती है वहाँ कॉमन डिफरेंस जानने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो Sn का मतलब क्या हो जाएगा? S 1000 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल 1 प्लस 1000 500 मल्टीप्लाइड बाई 1001। भाई 500 में लास्ट में 2 जीरो हैं तो आप यहाँ पर भी 2 जीरो लगाते हैं, ठीक है। 15 है 500 5 0 0 5 0 0 सही है। 500 500 500 नंबर है। क्या कुछ नहीं। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। और एन क्या दिया है? n तो बस n ही है। इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो n की टर्म्स में ही आएगा। उन्होंने पूछा है ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमारा जो आंसर है वो n की टर्म्स में ही आना चाहिए।
तो यहाँ सम ऑफ फर्स्ट n positive integers sum of first n positive integers क्या हो जाएगा Sn is equal to चलिए एक काम करिएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ये मेरे को निकालना है क्वेश्चन मार्क लगाइए तो यहाँ पर जो AP बनेगा ना here AP will be क्या AP बनेगा फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं 1 से तो 1 1 2 3 2 3 टिल n 1000 n तक हो गया ना ठीक है सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भाई 1 से लेकर 10 तक अगर काउंटिंग करेंगे तो इंटीजर्स कितने हो गए 10 1 से लेकर 1000 तक करा तो इंटीजर्स कितने हो इसमें गए L 9 हो गया n 9 क्यों हो गया L l 9 क्यों हो गया N, हाँ, N n हो गया ना हाँ N 9 थोड़ा सा NBN हो गया NBN हो गया एक NBN लास्ट वन होगा अच्छा Sn is equal to n upon 2 ये क्या है 1 plus n देखिए, बहुत छोटा नंबर तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए 1 1 नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा n वो भी n लास्ट टर्म भी n हो गया यार ये तो क्लियर D को है हटा देते हैं हाँ तो डी की जरूरत नहीं है हमको लेकिन फिर भी लिख लीजिए जो डेटा दिखाई दे गया वो लिख लिया अब इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l तो ये हो गया n बाई 2 1 और plus a क्या है 1 प्लस n n तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ऐसे लिख दो या ये लिख दो ये भी ठीक है ये भी ठीक है समझ गए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं yes sure तुम ऑनलाइन वाले हो ऑनलाइन वाले बताओ भाई यस सर ओके ध्रुव किधर है है ही है? यस सर अच्छा है ध्रुव पढ़ भी रहे हो आज की वैसे ही बैठे हुए हो सर लिख रहा हूँ अच्छा लिख रहे हो चलो भाई बहुत अच्छी चल बात वीडियो ऑन करवाना है इसकी जगह है वीडियो ऑन करना जरा अपने ये वीडियो ऑन करना भाई ध्रुव लगता है नेटवर्क चला गया सिग्नल प्रॉब्लम है ना मुझे पता है ना ड्यू टू सम टेक्निकल एरर ड्यू टू सब टेक्निकल एरर इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं चलो भाई ध्रुव के रूट की सभी लाइनें आज व्यस्त कर दी हैं मैंने कहा था कुछ नहीं करवाई है मुझे लग रहा है पक्का दोस्त है तुम्हारा एग्जांपल 15 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by किसी राजा से उसने बोला था ना गलत सुना तुमने क्या बोला था मैं बताता हूँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स बताना है तो n is equal to 24 ठीक है find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by list of numbers whose nth term is given by an is equal to given an is equal to क्या दे रखा है 3 plus 2n given an is equal to 3 plus 2n ये हमको वैल्यू दे रखी है an की तो अब क्या करें a भी तो दे नहीं रखा बताओ चलो ठीक है अगर n की जगह मैंने 1 डाल दिया तो a1 का मतलब क्या है हमारी ना फर्स्ट टर्म आ जाएगी तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 3 plus 2 into 1 मतलब कितना हो गया 5 ये मेरी आ गई फर्स्ट टर्म a1 मतलब a आ गया ठीक है ऐसे ही an निकाल दो an का मतलब क्या है लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म क्या है n is equal to 24 दे रखा है
तो 3 प्लस 2 इंटू 24 48 plus 3 51 हो गया। Therefore वो पूछ रहे हैं कि आपको सम निकालना है 24 टर्म्स का। Therefore Sn is equal to n by 2 into a plus l, 51 था ना? तो n कितना है 24, S24 is equal to 24 by 2 into 5 plus 51, तो 2 12 are 24, 6 to the 12 10 plus 6 कितना होता है 66 12 into 56 हो गया। ठीक है, 672 आंसर। जरा देखना कितना हो गया। 12 6 जा 72, 6 कैरी आ गया, 7 कैरी आ गया, 672। 672। ठीक है जी, तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स क्या आ गया 672। अब एक्सरसाइज 5.3 नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करना है। कितने क्वेश्चन हैं? 14 क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के मात्र 10 पार्ट हैं, सिर्फ कम ही है, छोटे ही है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करना है होमवर्क। ये छुट्टी। हाँ बस अब छुट्टी। और दूसरा ना मुझे ये बता दीजिए आप लोग, हाँ कल तो आपका टेस्ट है, मैंने बताया था ना, ठीक है, समझ ले लो। इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैथ्स में सिलेबस में क्या क्या बचा है अभी? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स थोड़ा मतलब आधा आधा बचा हुआ है, हाँ। और कंस्ट्रक्शन बस, हाँ। ठीक है। साइंस में मैग्नेटिज्म, हाँ। रिप्रोडक्शन मैग्नेटिज्म, रिप्रोडक्शन, और वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। 3 चैप्टर इधर और 3 चैप्टर उधर बच रहे हैं, हाँ। ठीक है। चलिए इन चैप्टर्स को भी खत्म करते हैं और जल्दी से जल्दी अब ना अपने फुल सिलेबस टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर डेट शीट आपकी आने वाली है। मैक्सिमम मान लेना मंडे तक आ जाएगी, जब ICSE का आई है तो, ठीक है। और हाँ बोलो, क्या ध्रुव, क्या? ऑनलाइन दे सकता हूँ? नहीं नहीं, 1 मिनट, तुमसे कैमरा ऑन करने के लिए बोला गया था, कैमरा ऑन करना जरा, किधर हो? 1 मिनट भाई, ध्रुव से मुलाकात कर लूँगा, कैमरा ऑन कर रही है। सर मैं अभी आ रहा हूँ। 1 मिनट में देख तो लूँ। ध्रुव किधर किधर? हाँ कैमरा तो ऑन करके दिखा दो एक बार, ये पूछ रहा है, ठीक है।